ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं सीधे न्यूज रूम से। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। मैनपुरी से जुड़ी ये बड़ी खबर है, शिवपाल यादव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। खबर क्या है वो भी आपको बताते हैं सागर। बिल्कुल, सन 2017 में जब बीजेपी की जीत हुई तो उसके बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई थी शिवपाल यादव की। उन्हें उम्मीदें थी कि अगर बीजेपी से हमारी करीबियां बढ़ेंगी तो हमारे लिए कुछ बेहतर होगा, लेकिन अफसोस ऐसा हो नहीं सका, क्योंकि मौजूदा समय में इस समय जांच कमेटी बैठा दी गई रिवर फ्रंट घोटाले को लेकर भी, और तो और शिवपाल यादव इस समय ऐसा लग रहा है कि शिकंजे में भी आ सकते हैं। कुंदन, देखिए, जांच तो 2017 चल रही है, जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने और चार्ज संभालते ही वो रिवर फ्रंट पे चले गए थे। वो तस्वीरें याद है मुझे, ग्राउंड जीरो पर गए थे, अधिकारियों की पूरी टीम के साथ गए थे और वहां पर उन्होंने बाद में सीबीआई जांच की सिफारिश की गई। 2 अधिकारियों को बाद में गिरफ्तार भी किया गया है इस पूरे मामले में। और एक बार फिर से इसका जिक्र हो रहा है, शिवपाल यादव भी जांच के घेरे में हैं, क्योंकि तब अखिलेश यादव सरकार में शिवपाल यादव सिंचाई मंत्री थे और सिंचाई विभाग के अंतर्गत ये पूरा प्रोजेक्ट आता है। मैनपुरी उपचुनाव से पहले शिवपाल का बड़ा बयान भी आया है। ये बयान क्यों दिया है? दरअसल उनकी सुरक्षा घटा दी गई है। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर के अगर हम बात करें तो ये सब कुछ रसाकशी है। अब जनता करेगी मेरी सुरक्षा। शिवपाल यादव ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनकी सुरक्षा की जो श्रेणी है उसको घटा करके वाई कैटेगरी की कर दी गई है। जब नजदीक दूरियां बढ़ रही थी अखिलेश यादव से तो उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी। सरकार ने घटा दी है शिवपाल यादव की सुरक्षा और इसलिए अब शिवपाल यादव कह रहे हैं कि जनता और मेरे कार्यकर्ता मेरी सुरक्षा करेंगे। जेड श्रेणी से घटा करके वाई श्रेणी की सुरक्षा कर दी गई शिवपाल यादव की। ये इसलिए किया जा रहा है, दरअसल राजनीतिक चश्मे से पूरे मामले को देखें तो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मैनपुरी चुनाव के दौरान, प्रचार के दौरान अखिलेश यादव और शिवपाल यादव एक मंच पर दिखाई दिए, वहां पर भी पैर छूते हुए अखिलेश यादव दिखाई दिए तो नजदीकियां बढ़ी। इसका खामियाजा शिवपाल यादव को भुगतना पड़ रहा है। गोमती रिवर फ्रंट घोटाले की भी जांच तेज हो गई है। सीबीआई ने इस जांच को फिर से आगे बढ़ाने की और कुछ नेताओं से पूछताछ की इजाजत मांगी है। इसलिए अब इस पूरे मामले पर जो है सियासत गरमाई हुई है। समाजवादी पार्टी निशाना साध रही है और टाइमिंग पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन शिवपाल यादव क्या कह रहे हैं अपनी सुरक्षा के मसले पर, यह आपको जल्दी से सुना देते हैं। यही अपेक्षा थी, भारतीय जनता पार्टी से यही अपेक्षा थी। अब हमारी सुरक्षा हमारे कार्यकर्ता और तो शिवपाल यादव को आपने सुना, सुरक्षा कम करने पर शिवपाल यादव का बीजेपी पर यह कटाक्ष। लेकिन मुलाकातों का दौर लगातार जारी था, करीबियां बढ़ने लगी थी बीजेपी से, लेकिन मैनपुरी उपचुनाव और ऐसे में सुरक्षा घटा देना यह किस तरफ इशारा करता है? क्योंकि शिवपाल यादव ने यह भी कह दिया कि जनता हमारी सुरक्षा करेगी। इन्हें उम्मीद है कि अब जनता इनके करीब जाएगी और आने वाले समय में जो शिवपाल यादव की खोई थोड़ी सी लोकप्रियता है उसमें भी अब उछाल आएगा। सहयोगी नीरज लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। नीरज, ताजा अपडेट क्या है? देखिए, अखिलेश यादव का भी ट्वीट अभी कुछ देर पहले सामने आ चुका है, और अब क्या ये मामला कहां तक आगे बढ़ेगा और जांच जब होगी तो फिर कितने फंसेंगे शिवपाल जी? जी बिल्कुल, देखिए, मैनपुरी का चुनाव जो है वो बनते बिगड़ते रिश्तों को की तस्वीरें दिखाता है और शिवपाल यादव की जो सुरक्षा घटाई गई है वो इसी को कहा जा रहा है। राजनीतिक तौर से इसे जो राजनीतिज्ञ हैं वो यही कह रहे हैं कि शिवपाल यादव ने पूरी तरह से डिंपल यादव का समर्थन किया और इसलिए शायद उनकी सुरक्षा में कटौती की गई है। लेकिन आपको बताएं कि 25 तारीख को ये लेटर भेजा गया था, पूरी जाँच की गई थी, समीक्षा की गई थी सुरक्षा की, और उसके बाद एक पत्र इटावा के SSP को भेजा गया और बाद में वो सुरक्षा उनकी हटाई गई है। शिवपाल यादव इस समय पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के रंग में रंगे हुए हैं। अखिलेश यादव से जब उनकी कटुता थी तब उस समय उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई थी, उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी और सभी जानते हैं कि अंदर खाने भाजपा से उनकी काफी बातें और अंदरूनी बातें भी कही जा रही थी जो कि निकल कर सामने आ रही थी और इसलिए शिवपाल यादव की सुरक्षा बढ़ाई गई थी और शिवपाल यादव को एक बड़ा बंगला भी पार्टी चलाने के लिए दिया गया था जो पहले मायावती के पास था।
इसके अलावा जिस तरह से अब रिवर फ्रंट घोटाले की जांच में तेजी दिखाई जा रही है, जिस तरह से शिवपाल यादव का नाम सामने आ रहा है, तो उसको भी राजनीति चश्मे से देखा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि शायद शिवपाल यादव ने जिस तरह से खुलकर डिंपल यादव का समर्थन किया है, उसी के कारण उनकी सुरक्षा भी घटाई गई और रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई की तेजी देखने को मिल रही, क्योंकि मैनपुरी का चुनाव बदलते हुए रिश्तों की तस्वीरें भी दिखा रहा है कि शिवपाल यादव जिस तरह से नाराज हुआ करते थे मंच पर अखिलेश यादव के साथ, वो मंच साझा कर रहे हैं। जो राजनीतिज्ञ हैं वो यही कह रहे हैं तमाम दलों के कि इसी कारण से ये एक खींच की तरह से वो देख रहे हैं, लेकिन हालांकि ये पूरा एक प्रोसेस होता है जो कि सुरक्षा की समीक्षा होती है हर बार, और उसके बाद जिसको सुरक्षा देनी होती है, घटानी होती है, उस हिसाब से ये पूरा काम होता है। लेकिन टाइमिंग को लेकर सवाल जरूर उठ रहे हैं इस पूरे मामले में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज पूरी जानकारी के लिए। लेकिन ये कार्रवाई कहां तक आगे पहुंचेगी इस पर भी बात हम करेंगे।